AWS वर्कस्पेस एक ऐसी सर्विस जिसकी हेल्प से आप अपने एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम या सिंगल इंस्टेंस के मल्टीपल रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साथ ही साथ बिना किसी पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किए हुए मीन्स आप अपने इंस्टेंस को, आप अपने वीएम को वर्ल्ड वाइड किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चाहे वो आपका टैबलेट हो या फिर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना पब्लिक आईपी एड्रेस, बिना किसी रिमोट टूल के ज़रिए आप अपने इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्क स्पेस की अगर हम बात करें तो वर्क स्पेस एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट सर्विस है AWS की, जिसकी हेल्प से हम एक सिंगल कंप्यूटर क्रिएट करके, एक सिंगल इंस्टेंस तैयार करके मल्टीपल RDP एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल रिमोट सेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ उस सिस्टम के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक एजेंडा समझ लेते हैं, मीन्स एक तरीके का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली वर्क स्पेस है क्या, क्या क्या प्री रिक्विजिट है, क्या क्या कंपोनेंट्स आपको वर्क स्पेस में मिलने वाले हैं। तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, उसकी एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी जानना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे पोर्टल की तरफ और डिस्कस करेंगे स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। बिफोर स्टार्ट, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मीन्स अगर आप हमारे प्रैक्टिकल को फॉलो करते हैं इम्प्लीमेंट के टाइम, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आज का जो एजेंडा है, आज इस एजेंडे में बात करने वाले हैं हम अबाउट AWS, ठीक है, AWS वर्क स्पेस। ठीक है, तो AWS वर्क स्पेस अगर हम बात करें तो यू नो दैट जब अगर आप नॉर्मल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं AWS पोर्टल के ऊपर या किसी भी क्लाउड के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, इसको RDP टूल के जरिए, राइट, RDP टूल के जरिए अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे इसको कनेक्ट करते हैं। RDP डाउनलोड करना, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी और पासवर्ड दे करके हम उसको एक्सेस करने का काम करते हैं, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपने एक यूज़र को एक्सेस किया है, ठीक है ना, एक सिंगल यूज़र को एक्सेस किया है और दूसरा बंदा सेम मशीन को एक्सेस करना चाहता है, तो RDP आपका लॉस हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे आपका कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो इसके मल्टीपल ऑप्शन है। जब आप प्रोफाइल की बात करते हैं तो यू नो दैट की टर्मिनल सर्विसेज यूज में आती है। एक ही सिस्टम के मल्टीपल RDP एक्सेस करने तो आप टर्मिनल सर्विस का इस्तेमाल करते हो, लाइसेंसेज वगैरह इंस्टॉल करते हो और एक ही मशीन के मल्टीपल RDP एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, पब्लिक आईपी एड्रेस की। तो कहीं ना कहीं अगर पब्लिक आईपी एड्रेस बीच में आता है तो ये अनसिक्योर माना जाएगा, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस किसी भी बंदे को अगर पब्लिक आईपी एड्रेस या उसका यूज़र आईडी पासवर्ड का पता चल गया तो वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें कि वर्क स्पेस कैसे नॉर्मल इंस्टेंस से अलग है। सो वर्क स्पेस एज पर द नेम सजेस्ट, वर्क स्पेस के साथ आपको AD की सर्विस मिलती है कॉन्फ़िगर करने के। एट ए टाइम जब आप वर्क स्पेस सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो उसमें एक आपको AWS एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगी और आप इस AWS AD के ज़रिए आप अपने वर्क स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो कि मल्टीपल यूज़र बनाना, उनके RDP को एक्सेस कराना, लाइक दैट। ये अपने पास वर्क स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे AWS एक्टिव डायरेक्टरी, इस वर्क स्पेस में जो भी डिवाइस आपने सेलेक्ट कर रखा है, नॉट डिवाइस, जो भी OS आपने सेलेक्ट कर रखा है, लाइक विंडोज 10 या अमेजन लिनक्स, कोई से भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सेलेक्ट कर रखा है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का RDP आप एट ए टाइम मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल रिसोर्स से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपका ऑन प्रेम सिस्टम है, ठीक है, ये ऑन प्रेम सिस्टम है। और ये अपने पास क्या है, वर्क स्पेस का लिंक, वर्क स्पेस का एक टूल जिसके ज़रिए आप सेम मशीन का मल्टीपल RDP एक्सेस कर पाते हैं। बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट सर्विस है। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से आप इस सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं AWS पोर्टल के ऊपर। तो सबसे पहले हम AWS का पोर्टल ओपन कर लेते हैं। पोर्टल ओपन करने के बाद बेसिकली ये जो पार्ट है ना, वो एंड यूज़र का है। मीन्स आप बोल सकते हो कि AWS पोर्टल के ऊपर एक एंड यूज़र कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा। एंड यूज़र कंप्यूटिंग ऑप्शन में वर्क स्पेस दिखाई पड़ रहा है। वर्क स्पेस को आप ओपन करेंगे, यही वो प्लेस है जहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्क स्पेस या एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मैंने एक वर्क स्पेस बना रखा है, एक डायरेक्टरी अपने पास रन कर रही है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेस से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, हम इसको दूसरे लोकेशन में मूव कर लेते हैं और आपको स्क्रैच से बताते हैं, क्योंकि
ये जो सर्विस है तैयार होने में लगभग हाफ एन आवर मीन्स 30 से 35 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो बेस से देखते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, वर्क स्पेस को मैनेज करना, फिर उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करना, वर्क स्पेस को मैनेज करना। तो हमने इसलिए लोकेशन बदल दिया है, ओरेगन। सो इस ओरेगन में हम तैयार करने वाले हैं एक वर्क स्पेस। स्टेप में क्या क्या स्टेप फॉलो करना है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टोटल जो टाइम लेता है हाफ एन आवर के आसपास लेगा। तो मीनवाइल हमने एक नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में वर्क स्पेस बना रखा है, तो इसको प्रोसीड कर देते हैं ताकि आपको स्टेप पता चल जाए। उसके बाद फिर हम इसको मल्टीपल कंप्यूटर से जोड़ करके देख लेंगे, ठीक है। ये वर्क स्पेस का ऑप्शन है, अमेजन वर्क स्पेस प्रोवाइड यूजर्स with a desktop experience in the cloud that can be accessed from many connected devices, means many platform के थ्रू आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड, क्विक एंड एडवांस सेटअप, दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांस सेटअप के अंदर अगर आपने बीपीसी अपना खुद का बना रखा है, अपना खुद का नेटवर्क स्टैब्लिश कर रखा है, चीज़ें आप मॉडिफाई करके मैनेज करना चाहते हैं, लाइक एज ए कस्टम, इसको आप टिपिकल मान लीजिए, इसको आप कस्टम मान लीजिए, क्योंकि इस केस में आपको हर एक ऑप्शन से पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड विद दिस। तो अगर आपने अपने बीपीसी में इसको लॉन्च करना है तो आप एडवांस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं ना, अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटअप बनाना चाहते हैं तो आप क्विक सेटअप पे प्रोसीड करिए। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डिफ़ॉल्ट सेटअप। ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है, 2 कोर का सीपीयू, 8 GB की रैम, 4 कोर का सीपीयू, 16 GB की रैम, 8 कोर का सीपीयू, 32 GB की रैम, लाइक दैट। तो आप अपने हिसाब से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है, अमेजन लिनक्स और विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जाहिर सी बात है विंडोज़ 10 एक बार विंडोज़ एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद लिनक्स की भी बात कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड विद विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमने सेलेक्ट किया। नाउ नीड टू प्रोसीड लॉन्च वर्क्स, सॉरी, वी नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र नेम। ये वो यूज़र नेम रहेगा जिसके ज़रिए आप अपने सिस्टम को लॉन्च करेंगे, राइट, जिससे आप आरडीपी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम में चलिए हम नाम दे देते हैं, हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एक मेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस मेल आईडी के ज़रिए, ठीक है, इस मेल आईडी के ज़रिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस की, या आप बोल सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, नो नीड टू डू एनीथिंग। हाँ, अगर आपके पास कस्टम इमेज है तो कस्टम इमेज के थ्रू भी आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास कस्टम इमेज है नहीं, तो जो डिफ़ॉल्ट है उसी ऑप्शन से आप लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। हमने एक पहला स्टेप इस्तेमाल किया, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूजर नेम रखा है और उसमें जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। नेक्स्ट, व्यू वर्क स्पेस कंसोल, आपने पहला जो ऑप्शन था उसमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन फिलअप की। अब आप लॉन्च वर्क स्पेस पे जाइए। वी डोंट हैव एनी डायरेक्टरी, तो यू मस्ट नीड टू क्रिएट एटलीस्ट वन डायरेक्टरी, ताकि अगर आप अपने वर्क स्पेस को मल्टीपल यूजर से एक्सेस करना चाहते हैं, उस पर जीपीयू अप्लाई करना चाहते हैं, तो डायरेक्टरी का होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो डायरेक्टरी के ज़रिए आप अपने वर्क स्पेस पे जो रन करने वाले यूज़र्स हैं उन यूज़र्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। चलिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। यहाँ पे सेम पेज पे आ गए, एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे आ गए, माइक्रोसॉफ्ट एडी और सिंपल एडी और कनेक्टेड। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे सिंपल एडी का मतलब 2008 सर्वर लगाना पड़ेगा, और माइक्रोसॉफ्ट एडी का मतलब है आप सर्वर 2012 पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो एडी बनाने में आपको यूज करना पड़ता है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड पे चलिए 30,000 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, इनफ है। अब कंपनी का नेम लाइक हम यहाँ पे रख देते हैं टीच मी क्लाउड, ठीक है। और यहाँ पे आपने देना है, ठीक है, एफटीडीएन नेम, तो एफटीडीएन नेम दे सकते हैं यहाँ पे कोई सा भी एफटीडीएन नेम। teachmecloud.com एंड एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट teachmecloud.com, नेक्स्ट, ये एडी इंपॉर्टेंट है, डिफ़ॉल्ट वीपीसी, आप डिफ़ॉल्ट वीपीसी में प्रोसीड कर दीजिए एंड क्रिएट एडी, ठीक है। तो यू नो दैट कि एडी तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एडी जैसे अपने पास रेडी हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, एडी सेटअप होने के बाद वर्क स्पेस पे
आप इसी एडी पे, ठीक है ना, ये जो एडी हमारा अभी इन प्रोग्रेस है, इसी एडी के ऊपर आप सेटअप करेंगे अपने किसको, अपने वर्क स्पेस को। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए हमने ऑलरेडी एक तैयार कर रखा है अपना एक्टिव डायरेक्टरी और प्लस वर्क स्पेस, तो डायरेक्टली हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देंगे। चलो लॉन्च वर्क स्पेस में क्लिक करते हैं, बट अभी कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि डायरेक्टरी अपनी तैयार नहीं हुई, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमें आगे नहीं प्रोसीड करने देगा जब तक आप एडी यहाँ से मैनेज नहीं करते। ठीक है, अगले स्टेप पे आ जाते हैं, ये बनने में टाइम लगेगा। यहाँ तक का ऑप्शन आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं वर्क स्पेस कैसे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्टरी हमने बना रखी है corp.amazonworkspace.com, ये हमारी एडी रन कर रही है प्रॉपर तरीके से। और अब आप वर्क स्पेस पे जाते हैं, यहाँ पे एंड यूज़र पे, नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन पे। ठीक है, ये अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहला स्टेप डायरेक्टरी आपने बनाया, जो भी जिस भी नाम से, वो एक्टिव होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आप कहाँ पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे, लॉन्च वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है यहाँ पे। अब आप देखिए लास्ट स्टेप में ये पे कुछ भी नहीं आ रहा था, बट अभी अपने पास corp.amazonworkspace.com ऑटोमेटिक आ रहा है। नेक्स्ट कर दो आप फटाफट। और ये है यूज़र की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप कोई सा भी यूज़र नेम रख लेती है। going to use same username and mail id। तो आप अपनी पर्सनल कोई भी मेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, जीमेल पे या मेल पे, जहाँ पे भी आपने बना रखी है उस मेल आईडी को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लिक क्रिएट, सॉरी ऑलरेडी अवेलेबल है तो 2 कर देते हैं यहाँ पे। डन, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड अ वन यूज़र, और यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई। ठीक है, ये अपने पास डिटेल्स आ गई। अब आप कर दीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सेलेक्ट करना है, सेम प्रोसीजर, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, नो नीड टू डू एनीथिंग, सब कुछ ओके है। और आप कर दीजिए नेक्स्ट। एवरीथिंग इज ओके, ऑटो स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट। लॉन्च वर्क स्पेस, वर्क स्पेस लॉन्च होने में जो टाइम लगने वाला है वो कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो 20 मिनट तक का वेट हम नहीं कर सकते। तो आप देखिए जब आपका वर्क स्पेस रेडी हो जाएगा, जो हमने बनाया अभी, तो ये आप देखिए अवेलेबल में आ जाएगा। बस इनफ, यहाँ से कुछ नहीं करना। आप अपने वर्क स्पेस पे क्लिक करिए, वर्क स्पेस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्राइवेट आईपी एड्रेस, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने सेलेक्ट किया था, यूज़र का नाम, यहाँ पे जो जिस मेल आईडी पे आपने कॉन्फ़िगर किया था वर्क स्पेस, उसकी डिटेल। यहाँ पे है एक छोटा सा ऑप्शन, इस ऑप्शन को आप कॉपी करिए, इस यूआरएल को कॉपी करिए और किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट कर दो। ये वो जगह है जहाँ से आप टूल डाउनलोड करोगे आप अपने ऑन प्रेमाइसेस डिवाइस के लिए, जहाँ से आप कनेक्टिविटी चाहते हैं। मैक ओएस, एंड्रॉयड है ना, टैबलेट, यहाँ पे वेब एक्सेस, लिनक्स या विंडोज़, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अभी करंट टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए। एंड इंस्टॉल करने के बाद कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को दे करके आप इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं अभी, एंड ट्राई टू एक्सेस नाउ, नीड टू इंस्टॉल। किसी भी प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर लिंक से आपको मिल जाएगा। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑन प्रोमाइसेस पे यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको बस बेसिक सा इसका इंस्टॉलेशन कर लेना है, नॉर्मल जो setup.exe चलाते हो। एंड देन उसके बाद फिर आपको प्लेस मिल जाएगा किस तरीके से आप इसको एक्सेस करते हैं, राइट। तो हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो इंस्टॉलेशन का तरीका वही है, नेक्स्ट फिनिश। AWS वर्कस्पेस सिंपल सा आप टाइप कर देते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा हमें। और जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको याद होगा, जो क्रिएट करते समय जो यूज़र आईडी आप इस्तेमाल करते हैं या जो एडी का पासवर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप इस्तेमाल करेंगे।
ये इंटर कोड मांगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए एक कोड मांगेगा जो सिर्फ रूट यानी एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करेगा। बहुत आसानी से मिल जाएगा। वैसे तो ये मेल पे भी जा चुका है, लेकिन मेल से अगर आप एक्सेस नहीं करना चाहते हो तो आप ये जो रजिस्ट्रेशन कोड है ना, इसको आप कॉपी कर लो। रजिस्ट्रेशन कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करिए, रजिस्टर करा दीजिए। इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर टूल आपके जो AWS वर्क स्पेस जो आपने तैयार कर रखा है उससे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे यूज़र का नाम और जो भी आपने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया होगा उस पासवर्ड को आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए, राइट। पासवर्ड अगर भूल भी जाते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको रीसेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मेल आईडी जो यूज़ करते हो उस मेल आईडी पे सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, पासवर्ड रीसेट करने की, किस लिंक पे आपको एक्सेस करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए हम यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क स्पेस के क्लाइंट से, क्लाइंट ही बोलेंगे इसको, या वर्क स्पेस की मशीन से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप इसको नॉर्मल जैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से आप इसमें सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप इसमें एडी, जो सेकंड वीडियो हम आपको बताएंगे उसमें हम आपको प्रॉपर एडी की डिटेल बताएंगे, तो एडी के ज़रिए, ठीक है ना, एडी के थ्रू आप अपने इस पर्टिकुलर मशीन को मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना। उम्मीद है आपको सारे स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द वर्क स्पेस। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।